छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में देरी और ओबीसी आरक्षण में कमी ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर इसे लेकर लगातार हमलावर है और आज प्रदेश भर में कांग्रेस ने इसे लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही इसे लेकर सियासी उठापटक चरम पर है। पहले पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए जाने को लेकर घमासान और अब ओबीसी आरक्षण में कमी को लेकर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस ने इसका ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ते हुए छत्तीसगढ़ में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। उधर इसी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी भी चरम पर है। ये सरकार चुनाव को अभी तत्काल स्थगित करे, आरक्षण प्रक्रिया को पुनः करे और उसमें हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर उनकी जनसंख्या के आधार पर उनका चुनाव में लड़ना जो है सुनिश्चित करने के लिए उनके अधिकारों के लिए आज जो है आरक्षण जारी करे। यह जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है पूरी तरह से संविधान सम्मत है और कांग्रेस पार्टी यदि इस आरक्षण व्यवस्था पर आंदोलन कर रही है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 30% से अधिक आरक्षण नगर निगम में मिला है, क्या इसके खिलाफ भी वो आंदोलन कर रहे हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है 2021 और 2022 में आया है, इस कारण से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण के साथ नगरपालिका और निगम संशोधन विधेयक पर दो नेता आपस में भिड़ गए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम अरुण साव में वार पलटवार का दौर चला। बात इतनी आगे बढ़ गई कि भूपेश ने अरुण साव की वकालत के ज्ञान पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे आहत अरुण साव ने भी पलटवार किया। जब इस प्रकार से समय में वृद्धि की तो सुप्रीम कोर्ट गए कुछ लोग और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को फटकार लगाते हुए एक समय बद्ध उनको कार्यक्रम दिया कि इतने दिन में आपको चुनाव कराना है। उसके बाद भी यदि उप मुख्यमंत्री जी ने कहते हैं जो खुद भी वकालत करते रहे तो मुझे तो उसके वकालत के ज्ञान पे शंका हो रही है कि इस प्रकार से बात कोई वकील कैसे कर सकता है। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। मुझे लगता है राजनीतिज्ञों को इस बात से बचना चाहिए। मेरे वकालत पर प्रश्न चिन्ह उठाना, मेरे वकालत के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये न केवल मेरे वकालत की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह है, स्टेट बार काउंसिल जिसने मुझे डिग्री दी थी वकालत की उस पर प्रश्न चिन्ह है और राज्य के लाखों के संख्या में जो अधिवक्ता समुदाय है उनका ये अपमान है। साफ है, निकाय और पंचायत चुनाव में दोनों दलों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। कांग्रेस चुनाव में देरी और ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बना रही है तो वहीं बीजेपी सरकार तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रख रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में दोनों में से कौन बाजी मान ले जाता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।